हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने 11 कॉमर्स के अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट के 5 लेक्चर्स अपलोड किए, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे, जो हमने देखा था कि एग्जैक्टली सॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, इनसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर क्या होता है और ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये सभी चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आई होप आपने पांचों के पांचों लेक्चर पक्का देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले वो 5 लेक्चर पक्का देख लेना, फिर आपको ये 6 लेक्चर देखना है, क्योंकि आपको हर एक लेक्चर पूरे सीक्वेंस से देखना है। अभी आज का जो भी लेक्चर रहेगा दोस्तों, तो आज के लेक्चर में अपना 11 का जो अपना एबीसीडी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसका अपन अगला पार्ट पढ़ने वाले। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपके अगले कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है दोस्तों गुडविल मतलब क्या होता है। अभी ध्यान देना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, गुडविल मतलब है ना कोई भी बिजनेस का रेप्यूटेशन। गुडविल मतलब क्या? कोई भी बिजनेस का रेप्यूटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि जो भी रतन टाटा की टाटा कंपनी है, ये टाटा कंपनी का बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है, बहुत अच्छा गुडविल है। जो भी मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, रिलायंस कंपनी, उसका एक बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है। मान लो सारंग सर का जो भी सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी, इसका बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है, गुडविल है। तो गुडविल मतलब इतना याद रखना दोस्तों, गुडविल मतलब किसी भी बिजनेस का जो भी नाम होगा, उसका रेप्यूटेशन होगा, उसको अपन गुडविल बोलेंगे। अभी दोस्तों आगे जाके जब भी अपने अगले लेक्चर्स होंगे तो वहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट, ऐसे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही याद रखना कि जो भी आपका गुडविल होता है ना दोस्तों, तो गुडविल ये आपका इनटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल आपका कौन सा एसेट होता है? बोले इनटेंजिबल एसेट होता है। मतलब क्या कि आप मुझे बोलो ना यार, जैसे मैं बोल रहा हूं टाटा कंपनी बहुत अच्छी है ना, उनका नाम बहुत अच्छा है, तो यहां पे ना जो भी गुडविल होता है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। वो कैसा रहता है? इनटेंजिबल रहता है। जो होता है, जो फील अपन कर सकते हैं, लेकिन दिखता नहीं है। समझ रहे हो? तो इतना ही याद रखना अभी कि गुडविल मतलब एक इंटेंजिबल एसेट होता है और गुडविल मतलब रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस होता है। इतना याद रखना अभी के लिए। अभी आप बोलेंगे सर ठीक है बाबा, जैसे आप बोल रहे हो कि रतन टाटा के जो भी टाटा कंपनी, उसका गुडविल बहुत अच्छा है, आपने ऐसे 2-3 एग्जांपल हमको दे दिया। लेकिन सर एग्जैक्टली गुडविल अच्छा कब होगा और गुडविल अच्छा होने की वजह से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? अब एकदम सीधी बातें ध्यान दो। देखो दोस्तों, जब भी अपने बिजनेस का गुडविल अच्छा होगा तो वो टाइम पे दोस्तों अपना अर्निंग कैपेसिटी जो भी होता है वो अपना बढ़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, मान लो आपने adidas नाम का कंपनी सुना होगा, जो चप्पल है, जूते है ना, जो भी अपने ट्रैक सूट्स वगैरह वो बनाते हैं ना, adidas नाम का कंपनी आपने सुना होगा। तो जब भी आपको कोई शूज वगैरह परचेस करना होगा तो आप क्या करते हो रे, जो भी adidas कंपनी, उसका जो भी गुडविल है, एक जो भी उनका नाम है, वो बहुत फेमस है। तो आप adidas वाले कंपनी को कभी आप पूछते हो क्या? नहीं नहीं, ये जूता ज्यादा टाइम टिकेगा ना, है ना, ये जूता अच्छे से तो चलेगा ना, ऐसे कभी आप पूछते हो क्या? कभी नहीं पूछते हो। तो इतना ही याद रखना दोस्तों कि जब भी हमारे बिजनेस का गुडविल अच्छा होगा तो उसकी वजह से हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो लोग ऑटोमेटिकली परचेस करेंगे, और लोगों के पास से अगर हमने थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पैसा भी लिया तो भी लोग हमको वहां पे इमीडिएटली उसको पे ऑफ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उतना अच्छा गुडविल है। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो अभी अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो भी आपको उन्होंने गुडविल मतलब क्या आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, उसको अपन एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर अपन आगे चले जाएंगे। देखो दोस्तों, तो उन्होंने क्या लिखा है, गुडविल में बी डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। अच्छा, एग्रीगेट मतलब क्या दोस्तों? टोटल। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है दोस्तों? एग्रीगेट का मतलब होता है आपका टोटल, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुडविल मतलब क्या कि जो भी इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स है, मतलब क्या ऐसी चीज है जो हमको दिखती नहीं है, राइट। तो सबका क्या करो आप? एग्रीगेट करो। आगे क्या बोल रहा है? ऑफ अ बिजनेस which contributes to its superior earning capacity। तो इतना ही याद रखना दोस्तों कि अगर हमारे बिजनेस का अगर गुडविल अच्छा होगा ना, तो हमको लोगों के बिजनेस से हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे अर्निंग कमाने का यहाँ पे हमको चांस मिलेगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, इट मे बी अराइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट्स एज फेवरेबल लोकेशंस। मतलब क्या कि आप बोलेंगे सर ठीक है, हमको भी हमारे बिजनेस का गुडविल अच्छा करना है, तो वो कैसे हो सकता है? तो देखो यारो कि मान लो अगर आपका बिजनेस अगर कोई प्रॉपर लोकेशन में है ना, जहां पे बहुत सारे लोग आते जाते, प्रॉपर मार्केट में है, या आपके बिजनेस के अंदर जो भी लोग हैं वो मान लो एकदम स्किल्ड वर्कर्स आपने रखे हैं, आपके बिजनेस के अंदर
यहाँ पे क्या लिखा है देखो जल्दी से आगे। अपने बिजनेस के अंदर यहाँ पे जो भी अपन लोगों को गुड्स दे रहे, लोगों को जो भी अपन सर्विसेज दे रहे, अगर अपन अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज अगर अपन लोगों को देते रहेंगे तो वो केस में भी अपने बिजनेस का गुडविल क्या होगा बोलो, बहुत ज्यादा अच्छे से होगा। तो ये सब पॉइंट क्या है दोस्तों, आपके गुडविल होने के पॉइंट है। उसके साथ साथ अगर मान लो कि आप जो भी लोगों को सर्विसेज वगैरह दे रहे हो, आप लोगों को जो भी फॉर एग्जांपल गुड्स वगैरह बेच रहे हो, अगर उसमें से अगर अपने लोगों को, कस्टमर को अगर सेटिस्फेक्शन मिलता होगा तो ये सब की वजह से क्या होगा, हमारे बिजनेस गुडविल अच्छा हो सकता है। जैसे कि एकदम सीधी बात है ना यार, कि मान लो YouTube पे मैं आपके लिए जो भी लेक्चर्स डाल रहा हूं, अगर ये लेक्चर्स में से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रहा है, अगर ये लेक्चर्स की वजह से आपका अकाउंट बहुत अगर अच्छा होता है, तो ये सब की वजह से ऑटोमेटिकली आप क्या बोलेंगे कि नहीं यार, सारंग सर के पास आप अकाउंट पढ़ रहे हो ना, तो सारंग सर बिंदास आप आग बंद करके पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जो भी लोगों को सर्विस दे रहा हूं उसमें से मेरा क्या बन रहा है बोलो, गुडविल बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो बोलो, आपके बिजनेस का गुडविल यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अभी देखो आगे वो क्या बोल रहा है कि गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। तो इतना ही याद रखना दोस्तों कि जब भी हमको मान लो कि फॉर एग्जांपल मान लो कि कल जाके अगर मैं टाटा जी को बोलूं कि टाटा जी मुझे आपका बिजनेस परचेस करना है, तो टाटा जी बोलेंगे ठीक है, आपको मेरा बिजनेस परचेस करना है तो सबसे पहले मेरा जो भी गुडविल है उसका कीमत है 20,000 करोड़ रुपीज, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब भी किसी भी पर्सन का बिजनेस अगर हमको परचेस करना होगा तो हमको उसके गुडविल का पहले अमाउंट पे करना होता है, और गुडविल का अमाउंट हमेशा किस में एक्सप्रेस किया जाता है बोलो, मनी में एक्सप्रेस किया जाता है, मनी में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और दूसरा याद रखना, गुडविल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बोले, इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इतना ही अभी के लिए आपको याद रखना है। सबसे पहले गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जो इंटेंजिबल इन नेचर का होता है और जो मनी में एक्सप्रेस किया जाता है। अभी तक इतना एकदम अच्छे समझा क्या बोलो? सब लोग मुझे कमेंट में पक्का बताना कि जो भी आपको मैंने गुडविल का सिखाया क्या आपको इसमें समझा या नहीं समझा। ठीक है, अभी मैं आगे जा रहा हूं। देखो दोस्तों, अभी अपन क्या करेंगे, यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इनकम क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। तो ये चार कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका प्रॉफिट और लॉस। क्या कॉन्सेप्ट है बोलो? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अभी बात बड़ी सिंपल है, ध्यान देना। देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल है ना, मान लो मैं ग्रोसरी शॉप चला रहा हूं। क्या कर रहा हूं बोलो? मैं ग्रोसरी शॉप चला रहा हूं। ठीक है, और मेरे ग्रोसरी शॉप में मान लो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैगी का पैकेट बेच रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बोलो? मैगी का पैकेट बेच रहा हूं। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल जो भी मैंने मैगी बेचने के लिए मैंने मेरे दुकान में परचेस की ना, मान लो उसका कीमत मैंने परचेस किया 12 रुपीज में मैंने उसको परचेस किया। ठीक है, मैंने लोगों को बेचने के लिए 12 रुपया में मैं कंपनी के पास से लेके आया, और वही मैगी का पैकेट मैं मेरे कस्टमर को बेच रहा हूं दोस्तों 15 रुपीज में। कितने बेच रहा हूं बोलो? 15 रुपीज में बेच रहा हूं। तो मैं जितने भी प्राइस पे लोगों को वो मैगी का पैकेट बेचूंगा ना, उसको मैं बोलता हूं दोस्तों सेलिंग प्राइस। उसको मैं क्या बोलता हूं बोलो? सेलिंग प्राइस। जो भी अमाउंट पे हम हमारे गुड्स को या सर्विसेज को लोगों को देते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये मैगी को बेचने के लिए मुझे वो मैगी पहले परचेस करना पड़ा, तो वो मैगी को मैंने कितने रुपए में परचेस किया था दोस्तों? 12 रुपीज में। तो ये 12 रुपीज मेरा हो जाएगा दोस्तों परचेस प्राइस। 12 रुपीज मेरा क्या हो जाएगा? परचेस प्राइस, या इसको अपन बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको अपन क्या बोल सकते हैं बोलो? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, इतना ही याद रखना, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या याद रखना है आपको? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या याद रखना है बोलो? प्रॉफिट मतलब क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा होगा तो वो केस में आपको क्या होगा दोस्तों? बोले जल्दी से, प्रॉफिट होगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? अगर 12 रुपए की चीज अगर आप 15 रुपए में बेच रहे हो, समझ रहे हो? अगर 12 रुपए की चीज आप कितने में बेच रहे हो बोलो? 15 में बेच रहे हो, तो यहाँ पे जो भी आपका 3 रुपए, ये आपका क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट होगा। ये आपका क्या होगा बोलो? प्रॉफिट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बोलो? बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल टफ नहीं है। अभी इसके आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों लॉस मतलब क्या होता है, राइट? लॉस मतलब क्या होता है? मान लो दोस्तों मेरे ग्रोसरी शॉप में मान लो मैंने क्या किया, चाय पाउडर लाया मैं। ठीक है, चाय है ना, चाय पाउडर में लोगों को बेच रहा हूं। ठीक है, मान लो दोस्तों ये चाय पाउडर जो भी है ना, इसको मैंने लाया था मेरे दुकान में बेचने के लिए। मान लो मेरा इसका कॉस्ट प्राइस या परचेस प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस या परचेस प्राइस है मान लो मेरा यहाँ पे 30 रुपीज। कितना है बोलो? 30 रुपीज, राइट?
लेकिन एक दिन गड़बड़ में क्या हुआ दोस्तों कि मुझे लगा यार ये जो भी चाय का पाउडर है ना, इसको मैंने 20 रुपीज में परचेस किया था। मैंने एक्चुअल में किया कितने में था, 30 में परचेस किया था, लेकिन गड़बड़ में मुझे क्या लगा कि मैंने कितने में परचेस किया है, 20 में परचेस किया, राइट। और उस दिन गड़बड़ में मैंने क्या कर दिया दोस्तों, ये पैकेट को मान लो मैंने 28 रुपीज में सेल कर दिया। जो भी चाय का पैकेट था इसको मैंने कितने में बेचा, बोलो 28 रुपए में बेचा। अभी यहां पे क्या हुआ, ध्यान देना। देखो दोस्तों, यहां पे मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है रे बेटा, यहां पे मेरा परचेस प्राइस क्या है, बोलो चाय का 30 रुपया है। मैंने खुद में लाया 30 रुपया में और उसको मैं लोगों को बेचा कितने में, बोले जल्दी से। यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, बोलो। यहाँ पे मैंने उसको लोगों को दिया दोस्तों 28 रुपीज में, समझा क्या। तो हमेशा रखना बेटा कि जब भी आपका सेलिंग प्राइस, जब भी आपका क्या बोला मैंने, सेलिंग प्राइस अगर ये कॉस्ट प्राइस से अगर कम होगा, समझा, तो वो केस में आपका लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 30 रुपए की चीज अगर आप 28 रुपए में बेच रहे हो तो यहाँ पे आपका 2 रुपया क्या हो गया दोस्तों, लॉस होगा। यहाँ पे आपका 2 रुपया क्या हो जाएगा, बोलो लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो क्या। तो आपको अभी तक 3 कॉन्सेप्ट समझे क्या। सबसे पहले मैंने आपको गुडविल सिखाया, उसके बाद मैंने आपको प्रॉफिट सिखाया और फिर मैंने आपको लॉस सिखाया। प्रॉफिट मतलब क्या था, जब भी हमारा सेलिंग प्राइस हमारे परचेस प्राइस या बोलो जल्दी से क्या, कमेंट में बोलो, या क्या बोलो, कॉस्ट प्राइस अगर इससे ज्यादा होगा तो वो केस में हमको क्या मिलेगा, बोलो प्रॉफिट मिलेगा। कितना आसान है। और जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो वो केस में हमको लॉस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, बोलो। चलो तो एक बार अपन क्या करते दोस्तों, ये दोनों कॉन्सेप्ट को अपन एक बार टेक्स्ट बुक में से रीडिंग कर लेते, ठीक है। देखो दोस्तों क्या लिखा है वहां पे, when the selling price of a goods is more than बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, more than बोल रहे है ना। तो वो केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमको प्रॉफिट हो जाएगा। अपन ने देखा कि नहीं, बोलो, है ना। और दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, लॉस मतलब क्या, when the cost price is more than, समझा, मतलब हमारा जो भी परचेस प्राइस है ये ज्यादा है तो वो केस में हमको लॉस हो जाएगा। अभी ना दोस्तों एक बात सिर्फ अभी के लिए नॉलेज के लिए याद रखना, ठीक है। एक बात नॉलेज के लिए याद रखना कि जब भी हमारे बिजनेस में दोस्तों प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, जब भी हमारे बिजनेस में क्या होता है, बोला मैंने, प्रॉफिट होता है ना, तो हम क्या करते दोस्तों, ये प्रॉफिट को है ना हमारे कैपिटल में ऐड करते। हमारे किस में, बोलो कैपिटल। मैंने आपको सिखाया हुआ है कैपिटल मतलब क्या होता है, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, प्रोप्राइटर, मालिक इनटू द बिजनेस, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये आपको मैंने सिखाया था, याद आ रहा है ना। तो याद रखना दोस्तों, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या होता है, बोलो बढ़ता है, समझा। और जो भी लॉस होता है ना बेटा, लॉस, ये लॉस की वजह से हमारा जो भी कैपिटल होता है ना बेटा वो कम होता है। हमारा कैपिटल क्या होता है, बोलो कम होता है। सर ऐसा क्यों, तो इसका जो भी लॉजिक है मैं आपको अगले लेक्चर में बोल दूंगा, ठीक है। उसका टेंशन मत लो, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में क्या करने का, ऐड करने का, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से क्या करने का, बोलो उसको माइनस करने का। इसका डिटेल डिस्कशन कहां पे होगा पता है, जब भी अपन आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न करेंगे ना, वो केस में आपका इसका बहुत डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना याद रखो, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करो, लॉस कैपिटल में से माइनस करो, ठीक है। तो यही रीजन की वजह से उन्होंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यही रीजन की वजह से क्या बोल रहा है, प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अपन प्रॉफिट को क्या करते, बोलो हमारे कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे दूसरा देखो क्या बोल रहा है, लॉस डिक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि लॉस अपन क्या करते, बोलो कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है। चलो अभी अगले अपने 2 प्यारे से छोटे से कॉन्सेप्ट बचे जिसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अपना पहला कॉन्सेप्ट बचा है दोस्तों, एक है इनकम मतलब क्या होता है। क्या पढ़ना है अभी आपको, बोले जल्दी से, इनकम मतलब क्या होता है। और दूसरा अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, रेवेन्यू मतलब क्या होता है। पहला आपको मैं पढ़ाऊंगा इनकम मतलब क्या होता है, और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, जनरली हम हमारे बिजनेस के अंदर है ना जो भी एक्टिविटीज करते हैं, प्लीज ध्यान देना, अपने बिजनेस के अंदर अपन जो भी एक्टिविटीज करते, जो भी अपन काम करते, राइट, ये एक्टिविटीज है दोस्तों 2 प्रकार की होती है। ये एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती है, बोलो 2 प्रकार की होती है। जिसमें से पहला होता है दोस्तों यहाँ पे अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला कौन सा होता है, बोला आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा कौन सा होता है, बोलो मेरे यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर इसका क्या मतलब, तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब है ना जो हमारे डे टू डे बिजनेस के रिलेटेड है,
और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब है दोस्तों जो हमारे डे टू डे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। सर मतलब क्या? तो ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो दोस्तों मेरा कोचिंग एकेडमी, बराबर है कि मेरा कौन सा है बोलो? कोचिंग एकेडमी है। तो अगर मेरा कोचिंग एकेडमी रहेगा दोस्तों तो यहाँ पे मेरा मेन बिजनेस क्या है बोलो? यहाँ पे मेरा मेन बिजनेस है कि मैं क्या करूंगा, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा और उनके पास से पैसा लूंगा। समझ रहे हो क्या? तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना ये मेरा हो जाएगा दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स को पढ़ाना मेरा क्या हो जाएगा बोलो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। मान लो दोस्तों मेरा है ना एक ग्रोसरी शॉप है, मेरा क्या है बोलो? ग्रोसरी शॉप है। तो ग्रोसरी शॉप में अपन क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं लोगों को वीट बेचूंगा, लोगों को मैं वहां पे सोप बेचूंगा, लोगों को मैं वहां पे सर्फ बेचूंगा, राइट? तो ये जो भी चीजें मैं कर रहा हूं जो ग्रोसरी शॉप के रिलेटेड है तो उसको मैं बोलूंगा दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलूंगा। लेकिन मान लो दोस्तों कि अगर मेरा कोचिंग एकेडमी है और साथ साथ में मान लो कि मैंने क्या किया बीच में, फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे है ना वहां पे एक जमीन मैंने परचेस किया और उसको मैंने बेच दिया, ठीक है? तो ये जो भी जमीन परचेस करके बेचना, क्या ये मेरा डे टू डे बिजनेस का एक्टिविटी क्या बोलो? क्या ये मेरे कोचिंग एकेडमी के रिलेटेड है क्या बोलो? नहीं है। समझा? तो ऐसे एक्टिविटीज भी हमारे बिजनेस में होते हैं जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसको हम क्या बोलते बोलो? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इतने दो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? मुझे कमेंट में जल्दी से बताना। क्या आपको बताना है मुझे कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके अंदर कितने एक्टिविटीज होते हैं बोलो? दो एक्टिविटीज। पहला कौन सा होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सर ठीक है, ये हमको एकदम अच्छे समझ गया। तो इसका क्या सर? तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों जो भी पैसा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, जो भी पैसा मेरे बिजनेस में मुझे डे टू डे एक्टिविटी से मिला है, मुझे कहां से मिला है बोलो? डे टू डे एक्टिविटी से अगर मुझे मिला है तो ये मेरा क्या हो जाएगा बोलो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। यस और नो बोलो जल्दी से। तो इतना ही याद रखना दोस्तों, मेरे बिजनेस में से, मेरे डे टू डे एक्टिविटी में से मुझे जितना भी पैसा आ रहा है उसको मैं बोलता हूं दोस्तों रेवेन्यू। उसको मैं क्या बोलता हूं बोलो? रेवेन्यू बोलता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान देना, मान लो कि मेरा ग्रोसरी शॉप है, मान लो मेरा क्या है बोलो? ग्रोसरी शॉप है। और ये ग्रोसरी शॉप में मैंने क्या किया दोस्तों? प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। ग्रोसरी शॉप में मान लो दिन भर में मैंने वहां पे 10,000 रुपीज का किराने का सेल किया, मैंने 10,000 रुपीज का ग्रोसरी का सेल किया बोल रहा हूं, ठीक है? तो जब भी मैं सेल करूंगा तो उतना मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। समझा क्या? तो यहाँ पे जितने भी अमाउंट का मेरे बिजनेस में से मैं गुड्स बेच रहा हूं या जितने भी अमाउंट का मेरे बिजनेस में से मैं लोगों को सर्विस दे रहा हूं तो उसको मैं बोलता हूं दोस्तों रेवेन्यू। उसको मैं क्या बोलता हूं बोलो? रेवेन्यू बोलता हूं। और हमेशा याद रखना रेवेन्यू जो भी होता है ना वो हमेशा हमेशा आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से आना चाहिए। कहां से आना चाहिए बोलो? आपका रेवेन्यू हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से आना चाहिए। आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से आपको जो भी पैसा मिल रहा है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते बोलो? रेवेन्यू बोलते। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? ध्यान में आ रहा है क्या? अभी दूसरा प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे आपका इनकम। दूसरा क्या होता है बोले? यहाँ पे अपना इनकम होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने दिन भर में मेरा जो भी ग्रोसरी शॉप था उसमें मैंने मान लो 10,000 रुपीज के गुड्स सेल किए। कितने के गुड्स सेल किए बोलो? 10,000 रुपीज के गुड्स सेल किए। और ये गुड्स सेल करने के लिए ऑब्वियसली मैंने कहीं ना कहीं पे परचेस किया होगा। तो मान लो ये 10,000 रुपीज का जो भी मैंने सेल किया, मान लो ये मैंने परचेस किया था, ये मैंने परचेस किया था दोस्तों मान लो 9,000 रुपीज में। कितने में परचेस किया था बोलो? 9,000 रुपीज में मैंने परचेस किया था। समझा क्या? और साथ साथ में मान लो ये सेल करते टाइम फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ना टेम्पो भाड़ा भी देना पड़ा। समझ रहे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे ग्रोसरी शॉप में से मुझे वो ग्रोसरी का डिलीवरी मेरे कस्टमर के घर तक करना है, राइट? तो साथ साथ में मान लो मुझे यहाँ पे 200 रुपीज है ना दोस्तों क्या करना पड़ा? मान लो यहाँ पे ऑटो चार्जेस या टेम्पो चार्जेस मुझे यहाँ पे करना पड़ा। समझा क्या? तो ये सेल में से अगर मेरे को, प्लीज ध्यान देना, अगर ये सेल में से दोस्तों अगर मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को जितना भी खर्चा लगा अगर ये मैं माइनस करूंगा दोस्तों तो ये करने के बाद मेरा जो भी बचेगा ना दोस्तों इसको मैं बोलूंगा इनकम। इसको मैं क्या बोलूंगा बोलो? इनकम बोलूंगा।
तो अभी आप बोलेंगे सर इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस था, इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान देना दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी आपका इनकम होता है ना बेटा, इनकम, ये इनकम आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से भी हो सकता है। प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, सर इनकम मतलब क्या होता है? तो इनकम जो भी ना बेटा, ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से भी हो सकता है, जो आपके डे टू डे बिजनेस के रिलेटेड है, और आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से भी हो सकता है। और आपके कहां से हो सकता है बोलो? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे क्लास में से मुझे थोड़ा सा सरप्लस पैसा मिला, तो वो पैसे को मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो जब भी मैं कोई भी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाऊंगा तो उसके ऊपर मुझे कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी। या मान लो मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा था बिजनेस में, उसका मैंने फिक्स डिपॉजिट किया, तो वो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला। समझ रहे हो? तो ये जो भी अभी मैंने आपको शेयर्स या फिक्स डिपॉजिट का एग्जांपल दिया, इसके ऊपर जो भी मुझे पैसा मिल रहा है वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा बेटा। वो मेरा कौन सा हो जाएगा बोलो? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो इतना ही याद रखना दोस्तों, इतना ही याद रखना, जो भी प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट हमेशा अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से होता है। कहां से होता है बोला? अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से होता है प्रॉफिट। समझा? और जो भी इनकम है ना बेटा, तो इनकम के अंदर हमारा प्रॉफिट या ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला भी लेना है हमको, और अगर हमको अदर देन ऑपरेटिंग, मतलब हमारे बिजनेस के रिलेटेड नहीं रहेगा, फिर भी अगर हमको पैसा मिला, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा बोलो? इनकम हो जाएगा। तो उसको अपन बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसको अपन क्या बोलते बोलो? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? ध्यान में आ रहा है? तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा बोलो? सबसे पहले वो जाने दो, गुडविल का छोड़ दो, ठीक है। अपन ने मेनली क्या देखा? प्रॉफिट देखा, है ना। प्रॉफिट में क्या देखा अपन ने? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो उसका मतलब प्रॉफिट था। लॉस मतलब क्या पढ़ा है मैंने? अगर आपका कॉस्ट प्राइस या परचेस प्राइस अगर आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो आपको लॉस होगा। फिर मैंने आपको क्या पढ़ा है बोलो? वहां पे मैंने आपको रेवेन्यू पढ़ा है। रेवेन्यू, एक बात एक देखो, ये याद रखना, रेवेन्यू मतलब है दोस्तों, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रेवेन्यू मतलब सेल्स। रेवेन्यू मतलब क्या? सेल। जितना भी अमाउंट का माल आपने बेचा ना, उतना आपका रेवेन्यू हो गया। समझा? जितना भी आपको ड्यूरिंग द ईयर या आपको एक दिन में जितना भी पैसा आ रहा है गुड्स बेच के या सर्विसेज बेच के, तो आपका वो रेवेन्यू हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? और इनकम मतलब मैंने आपको क्या बोला? इनकम मतलब दोस्तों आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से या आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको जो भी फायदा हो रहा है उसको अपन इनकम बोलते। उसको अपन क्या बोलते बोलो? इनकम बोलते। समझ रहे हो क्या? ध्यान में आ रहा है क्या तुमको? तो आई होप दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझोगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए रहोगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं 11 का कंप्लीट अकाउंट्स आपको यूट्यूब पे देने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ऑब्वियसली आपको अच्छा लगना ही चाहिए ना, तो आप वीडियो को पक्का लाइक कर देना। मुझे कमेंट में बताना कि ये इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स, आपके सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने वहां पे डाल दिया, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे हाई कर दो तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और टेलीग्राम में वहां पे मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आप टेलीग्राम जो भी चैनल है वो भी ज्वाइन कर लो। तो उसके ऊपर भी मैं बाकी के जो भी जैसे अपने कुछ टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं तो वो मैं वहां पे डालते रहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी के जो भी एबीसीडी वाले कॉन्सेप्ट्स है आपको मैं अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।